बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 के दो टॉपिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक्स का नेम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर वाले टॉपिक को। तो कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर कर सके, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, स्विच एस है एंड बैटरी है। यहाँ पर दो प्लेट्स को यहाँ पर हमने लिया हुआ है और प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ, और इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट किया हुआ है बाय वैक्यूम एयर और एनी अदर इंसुलेटर, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक का भी नाम दे रहे हैं। और ये जो कैपेसिटर है इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। जब इन प्लेट्स को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज है V, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है V वोल्ट्स का बिटवीन द प्लेट्स एंड द बैटरी। और जो प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है, वो प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी, और जो प्लेट आपकी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है वो प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। एक चीज़ जो इस डायग्राम से हमें समझ आती है वो ये कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा, और वोल्टेज के डिक्रीज होने से चार्ज भी डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब है वोल्टेज एंड चार्ज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन मौजूद है। तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस केस में है C। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, या हम C को लिख सकते हैं वो Q ओवर V के इक्वल है। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है C, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, और इसकी डिपेंडेंस दो चीज़ों के ऊपर है, ज्योमेट्री के ऊपर है और दूसरी है मीडियम के ऊपर। इन्हें हम कह सकते हैं इसकी डिपेंडेंस है ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन देम। इनकी डिटेल स्टडी कि ये किस तरह से ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसको मेजर करने का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। या हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ प्लेट बाय 1 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। ऐसे यूनिट की तरफ अगर हम चलें तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, एंड जो आपका पोटेंशियल होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट। तो इसको हम कहते हैं, इसका यूनिट है कूलम पर वोल्ट, और इसको कॉमनली हम कहते हैं फैरेड, जिसको हम F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फैरेड इक्वल है कूलम पर वोल्ट के। अब अगर हम 1 फैरेड को यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो 1 फैरेड डिफाइन हो सकता है इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर produces a potential difference of 1 volt between them, then this is called capacitance, then this is called 1 farad। ये हमारी 1 फैरेड की डेफिनेशन थी। एक शॉर्ट सा टॉपिक था, हमने इसमें कैपेसिटर को डिफाइन किया, हमने इसकी डायग्राम देखी, इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, कुछ इसके मैथमेटिकल स्टेप्स देखे। इसके अलावा हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को डिफाइन किया, हमने ऐसे यूनिट को डिस्कस किया और 1 फैरेड की डेफिनेशन बताई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लॉन्ग एक टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और टॉपिक का नेम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने उसी तरह से दो पैरेलल प्लेट्स ली हुई हैं, उसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई हुई है, एक स्विच मौजूद है, एक टर्मिनल पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है और दूसरी टर्मिनल नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान वो हमने बहुत ही स्मॉल रखा है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म और कन्फाइंड रह सके। अब हम क्योंकि बात कर रहे थे कि इसकी डिपेंडेंस है ज्योमेट्री और मीडियम के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के अंदर हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो अब हम देखना चाहते हैं कैसे वो ज्योमेट्री या मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियली हम मीडियम प्लेट्स के दरमियान में कोई भी एयर या वैक्यूम प्लेस करते हैं, तो इक्वेशन आप जानते हैं C इक्वल है Q ओवर V के। क्योंकि आप वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो C वैक्यूम इक्वल है Q ओवर V के। प्रीवियसली अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये रिलेशन पढ़ा है, E इक्वल होता है V ओवर D के, ये हम पहले से जानते हैं। यहाँ से अगर आप V की वैल्यू निकाल लें तो वो E D के इक्वल है। इसके अलावा आपने एप्लीकेशंस पढ़ी थी गॉसेस लॉ की, और थर्ड एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन का नाम था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आई थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट।
अब आप V जो कि ई डी की इक्वल है, वहाँ पर E की जगह इस वैल्यू को पुट कर दें तो V इक्वल होगा, यानी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, तो V इक्वल होगा सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो वो सिग्मा इंटू ए की इक्वल है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी Q ओवर V C की इक्वल है, इसमें हमने Q की वैल्यू को भी फाइंड कर ली है और V की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का नेम दिया है। अब ये दोनों इक्वेशंस यानी इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो C वैक्यूम की वैल्यू कैसे आएगी? C इक्वल है Q ओवर V के। Q आपके पास है, अभी हमने Q बताया है कि वो सिग्मा ए की इक्वल है, एंड V की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है वो सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पे अगर आप ये पुट करें तो सिग्मा और सिग्मा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास वैल्यू रह जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये C वैक्यूम की हमारे पास वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये एक थोड़ा डिफरेंट मेथड है आपकी बुक से, लेकिन ये मेथड भी करेक्ट है, चाहे आप इस मेथड को अडॉप्ट करके C वैक्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, या आप आपकी बुक पे जो मेथड मौजूद है उसको भी आप अडॉप्ट करके C वैक्यूम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों मेथड के थ्रू आंसर सेम आ रहा है। अब हमने बात की है कि हमने फिलहाल मीडियम जो है वो कोई भी एयर या वैक्यूम रखा है। अब अगर यहाँ पर हम कोई भी मीडियम, जो कोई भी पेपर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम अगर हम इसके अंदर प्लेस करते हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान में प्लेस करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस इन्हांस हो जाएगी बाय अ सम फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर विच इज डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वी कैन से इट एज रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि हमने बोला है कि मीडियम प्लेस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है बाय सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन आर, तो हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि हमने 2 प्लेट्स रखी, उन दोनों प्लेट्स को हमने एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब वोल्ट मीटर का क्या फंक्शन है कि वोल्ट मीटर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को, प्लेट्स के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। अब जब हमने जैसे ही दोनों प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम प्लेस कर दिया है, तो मीडियम की प्लेस करने से वोल्ट मीटर की रीडिंग यानी ड्रॉप कर जाएगी। वोल्ट मीटर के अंदर एक नीडल मौजूद है, नीडल की डिफ्लेक्शन से आपको पता चलेगा कि वोल्टेज आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो जैसे ही मीडियम प्लेस करेंगे आप प्लेट्स के दरमियान, तो इसकी रीडिंग से आपको पता चलेगा कि उसकी पोटेंशियल की रीडिंग डिक्रीज कर गई है प्लेट्स के दरमियान। अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है, तो अभी आपने इक्वेशन पढ़ी है C इज इक्वल्स टू Q ओवर V, पोटेंशियल के डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ती है अगर हम कोई इनके दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम को प्लेस कर दें, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज कर जाती है बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। तो अब हमने C वैक्यूम की वैल्यू लिखी थी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब क्योंकि एप्सिलॉन आर के फैक्टर से ये इंक्रीज कर रहा है, तो हम C मीडियम की वैल्यू को लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। अब यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, यानी C मीडियम की जो वैल्यू आपके पास आई है और जो C वैक्यूम की आपके पास वैल्यू आई है, तो हम देखेंगे कि फाइनली हमारे पास वैल्यू रह जाएगी C मीडियम ओवर C वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये जो इक्वेशन है C वैक्यूम इक्वल है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के, इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया गया, स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी डिपेंडेंस किस किस के ऊपर है। इसकी डिपेंडेंस है एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर, और मीडियम के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। अब हमने जो एक इक्वेशन बताई है कि C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, यहाँ से हम डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम एज मीडियम बिटवीन देम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।